सम्माननीय संत श्री भगवान साहिब शास्त्री जी, मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, पूज्य संत श्री नारायण साहब की पुण्य स्मृति में प्रतिवर्ष की भांति ये 24वां पुण्य दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर आज हम लोग अपने जीवन के शुभ कार्यों का, शुभ कर्मों का, उद्देश्य का, कल्याण के पथ को प्रशस्त करने का एक सुंदर मौका लेकर, अवसर लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये समाज एक समुद्र के समान है। वो समुद्र जिसको हम लोग पुराणों के अनुसार देखते हैं, पढ़ते हैं कि जिसका मंथन हुआ था, उस मंथन में अनेक रत्नों में से अमृत और विष, ये दोनों चीजें भी निकली थी। जो समाज समुद्र है, इसमें लोगों के मन और उनका स्वभाव अनेक प्रकार से, अनेक गुणों से अपने अपने कर्मों के अनुसार लेकर होते हैं। लेकिन हम अपने अनुसार ही सबको देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, अपेक्षा रखते हैं। इसलिए मन में क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है और उसी क्रिया को हम दुख सुख कहते हैं। संत महापुरुष अपने जीवन और समाज को एक प्रयोगशाला की भांति प्रयोग करके इसका बड़ी गहराई से मंथन किया। जैसे किसान लाभ प्राप्त करने के लिए अपने खेतों में अनेक प्रकार के, अनेक किस्म के वैरायटी की फसल लगाता है। जो व्यापारी होता है अपने लाभ के लिए अनेक प्रकार के व्यवसाय करके लाभ कमाता है। इन सारे लाभों में सबसे बड़ा लाभ जीवन का लाभ है। जीवन में भी अनेक प्रकार की सामग्रियां हैं। तन है, मन है, परिवार है, समाज है, माता पिता हैं, पड़ोसी लोग हैं। उसी में कोई मित्र होता है, किसी से नहीं पटती है तो शत्रु जैसे दिखता है। और इन्हीं सब के बीच में संत सद्गुरु जन भी होते हैं, जो हमें दिशा देते हैं। ये जीवन की महत्वपूर्ण कड़ी है। सद्गुरु और उनके ज्ञान का योग नहीं पड़े तो अच्छा जीवन बिगड़ सकता है, बिगड़ता है। अच्छी भूमिकाएं बर्बाद होती देखी जाती है। मैं पहली बार यहाँ आया, विशेष करके हमारे पूज्य पाद्य, हमारे हृदय के भगवान सद्गुरु श्री प्रेम साहब की जन्मभूमि, यहाँ से पास में नूनखार स्टेशन पड़ता है, वो भी देवरिया जिला में है। और जब साहिब जी ने बताया कि नूनखार स्टेशन के आसपास में ही कार्यक्रम हुई है, मुझे उनके पूरे जीवन की स्मृति अपने हृदय में प्रकाशित हुई।
और इनके साहिब के प्रेम में, जैसे कि वह हमारे सद्गुरु प्रेम के अवतार थे, संतों को पाकर, संतों को देखकर गदगद हो जाते थे। इन्हीं कारणों से यहाँ करके हमें भी जो प्रसन्नता हुई, आज वो सारी बातें यहाँ चित्त में बहुत पुरानी स्मृतियों के साथ में इतिहास के रूप में विश्लेषण करने के लिए मन में उठा। अभी थोड़ी देर पहले संत विनोद गोस्वामी जी के साथ में, जो हमारे सद्गुरु कबीर साहिब की परंपरा का एक महत्वपूर्ण मत, आश्रम है धनौती में, नाम सुना करता था, गया देखा। जैसे राजे महाराजाओं के किले देखे जाते हैं, वैसे वो किले जैसा आश्रम कोई जमाने में 1100 एकड़ वहाँ पर जमीन हुआ करती थी। मामूली बात नहीं, 1100 एकड़। आज 11 बीघा होना भी एक बहुत बड़ी बात है। 11 बीघा में भी व्यक्ति धनी माना जाता है, जमींदार होता है। और 1920 के आसपास में संत कहते हैं कि इसी सदी में 1920 के आसपास में 1100 एकड़ जमीन थी। एक पूरा बड़ा साम्राज्य था। और आज के दिन में जब 2024 चल रहा है, वो साम्राज्य खंडहर में तब्दील हो गया है। और वहाँ पर जो अभी बसे हुए हैं, उनके वैराग्य को, उनके साहस को और संत परंपरा के प्रति समर्पण को देखकर मैं उनको निछावर होता हूँ, श्रद्धान्वित होता हूँ। 70-75 वर्ष की अवस्था में भी उसके बीज को उन्होंने संरक्षित रखा है। वहाँ के जो अभी आचार्य महंत शत्रुघ्न गोस्वामी जी, मनुष्य के जीवन के उन्नति और अवनति के मूल में क्या होता है, ये देखा जा सकता है। एक संत जिन्होंने कुछ ऐसा किया होगा कि उनके पीछे इतनी बड़ी संतलंत धरोहर और साम्राज्य निर्मित हुआ, जिसके लिए लोगों को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, बिजनेस करे, नौकरी करे, तब अपनी ज़िंदगी में व्यक्ति एक घर बना पाता है और कुछ आने वाली पीढ़ी के लिए सल्तनत बनाता है। और ऐसे इतनी बड़ी सल्तनत बनी उन संत महापुरुष के प्रतिभा के पीछे। और उसी परंपरा में कुछ ऐसे लोग हुए जिनसे करते नहीं बना, और पहले मन बिगड़ा और उसके बाद सारा साम्राज्य बिगड़ गया। लखनऊ जाकर के देखिए, भूल भुलैया जिसे कहते हैं, वो नवाबों की हवेली हुआ करती थी, और आज वो ऐसे केवल खंडहर में तब्दील हो गए। सद्गुरु हमें सचेत करते हैं, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहाड़ों पाती। अंदर में एक चिंगारी की तरह से सुंदर भावना आए, एक अच्छी भावना आए, उसको व्यवहार में हम प्रेम कहते हैं और अध्यात्म में उसको हम परम कहते हैं। दोनों में 2.5 अक्षर है, दोनों में 2.5 अक्षर है। सद्गुरु कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडितों को देखा उन्होंने, जो विद्वान कहलाते थे, मंचों पर और कथाओं में, वक्तव्य में बहुत सुंदर बातें बोलते हैं। घर में स्थिति खराब है, कलह है,
तनाव है, बच्चों के बीच में रहना सही नहीं है, समाज में वातावरण ठीक नहीं है। तो उन्होंने जो सार तत्व है उसको अपने जीवन में मंथन करके निकाला और कितनी सरलता से उन्होंने ये बात कही हमारे हित की। ये केवल संतों के लिए हित नहीं, ये आम समाज के लिए, मनुष्य मात्र के लिए है। उस जमाने में पोथी कहा जाता था वेद को, पुराणों को। आज के ज़माने में हम कहें तो कोई फिलोसफर बन जाए, कोई मैनेजमेंट का पीएचडी हो जाए, कोई एमबीबीएस कर ले, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई आईएएस अफसर बन जाए। ये सब बनने के बाद में भी यदि वो प्रेम पूर्वक अपने परिवार में, समाज में जीवन नहीं जी सकता है तो जीवन बेकार है। आज तो आपके मोबाइल में सारी दुनिया उतर जाती है। हम भी पढ़ते हैं, आप लोग भी देखते होंगे। भारतवर्ष में एक राजस्थान की कोटा शैक्षणिक नगरी मानी जाती है और अच्छे अच्छे ब्रिलियंट बेटे बेटियां वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर बनने जाते हैं। पैसे वाले घर से होते होंगे, गरीब घर से भी होते हैं, पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं, नहीं बनते हैं। लेकिन ये सुनकर दुखद लगता है कि प्रतिवर्ष वहाँ 25-50 लड़के लड़कियां आत्महत्या करके चले जाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि ये कौन सी पढ़ाई है? डॉक्टर और इंजीनियर बनने की आस में आत्महत्या कर लेना, उसमें कौन सी डॉक्टरी रखी है, कौन सा मैनेजमेंट रखा हुआ है? और यही जीवन है कि संत जीवन में आकर के हमारे साथ अभी भी 2-4 बच्चे रह रहे हैं जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई नहीं की और अच्छे से खाते हैं, अच्छे से रहते हैं, अच्छे से सेवा करते हैं और अच्छों को अच्छे लगते हैं। ये जीवन के लिए एक उदाहरण सामने रहना चाहिए कि आपके बेटे बेटियां परीक्षा में 98% नंबर नहीं पाए, मेरिट में नाम नहीं आए, तो जिंदगी तो है। इस जिंदगी का जो सार तत्व है वो प्रेम है और अध्यात्म में परम है। जिसको नौकरी कहते हैं, जिसको आईएएस आईपीएस कहते हैं, जिसको डॉक्टर कहते हैं, जिसको इंजीनियर कहते हैं, यही केवल प्रतिष्ठा नहीं है, जिंदगी नहीं है। आज के माहौल में याद रखना बहुत आवश्यक है कि जिंदगी जिंदगी है। थोड़ी थोड़ी बातों में, शादी विवाह के चक्कर में पड़ कर के, जिसको लव कहते हैं, पढ़ाई की नौकरी के चक्कर में पड़ कर के छोटी छोटी बातों में मन नहीं पूरा होता है और लोग खुदकुशी कर लेते हैं। आप देखिए आसमान पक्षियां उड़ रही हैं, आपने सारस देखा होगा, कबूतर देखा होगा, तोता देखा होगा, छोटी छोटी गौरैया देखी होगी। ये ना आईपीएस है ना आईएएस है, इनके गले में कोई सोने की चेन नहीं है, इनके नाम से कोई एफडी नहीं है, लेकिन ये खुदकुशी नहीं करते हैं, ये आत्महत्या नहीं करते हैं, ये किसी को मारते भी नहीं और खुदकुशी भी नहीं करते। इनके पास कौन सी जिंदगी है, कौन सा मन है? सदगुरु उसकी तरफ भी इशारा करके कहते हैं कि उस परम तत्व को पहचानिए। उसको पहचानने के बाद आप डॉक्टर बनते हैं तो अनेकों का इलाज करते हैं, केवल तन का नहीं, मन का भी। डॉक्टर के पास एक मरीज गया और देहात का था, उसके साथ उसका पोता था, उसको भयंकर पीड़ा थी पेट में। डॉक्टर ने चेकअप किया और निष्कर्ष निकाला कि इनको पथरी हो गई है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, कम से कम 25,000 रुपये लग जाएंगे। ये 25,000 रुपये सुन करके वो जो बूढ़ा था मरीज एकदम से बिखर पड़ा। उसने कहा कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी बिक जाएगी, मेरे पास खेत नहीं, ज़मीन नहीं,
तो मुझे मरने दो, 25,000 रुपये नहीं खर्च कर सकते ये लोग। जो डॉक्टर था उसके भी माँ बाप बूढ़े रहे होंगे, उसने कान पकड़ ली और माफ़ी मांगते हुए कहा, दादा ये हम लोगों की भाषा है, 25,000 हम लोगों की भाषा है, लेकिन इस 25,000 के लिए आपके बेटों की ज़िंदगी हम बिकने नहीं देंगे। हमारे डॉक्टर का जो धर्म है वो पहला यह है कि मरीज़ की पीड़ा का हम समझें और दूर करें। उसने ऑपरेशन कर दिया, वो ठीक होकर घर चला गया और तब से उसकी जुबान पर वो डॉक्टर नहीं था, वो भगवान था। आज भगवान के लिए इतनी शिक्षाएं, इतने सत्संग, इतने ग्रंथ होने के बावजूद इतने झगड़े हो रहे हैं। कोई कहता है, कोई कहता नहीं है। ये तो तत्काल हमारी आंखों में प्रकट होने वाली चीज़ है, ये परिभाषा में, व्याख्या में आने वाली चीज़ नहीं है, हमारी आंखों में प्रकट होने वाली चीज़ है। वो घर पर आया, उसके खेती नहीं, मजदूरी करता था, भैंस पालता था, दूध बेचता था। 2 महीने का दूध इकट्ठा करके घी बनाया और बहुत खुशबूदार घी, और मिट्टी के बर्तनों में देहात में रखा जाता है घी, और स्वस्थ भी हो गया था। फिर सिर पर वो 2-3 किलो घी की मटकी रखकर और एकदम मचलता हुआ वो बूढ़ा डॉक्टर के घर गया। डॉक्टर साहब कहीं बाहर निकल गए थे, उनकी मैडम थी धर्मपत्नी। उसने आवाज़ लगाई और बोला कि मेरे भगवान है कि नहीं। उनकी पत्नी पूछी, किसे बोलते? कहा, इन्होंने मेरे जीवन को वो दान दिया है, हमारे जीवन को वो ताकत दी जिससे कि मैं दोबारा यहाँ आ सका हूँ, मेरे भगवान नहीं हो, और ये उनके लिए उपहार लाया हूँ, दे दीजिएगा, ये मेरा भेंट है। ले जा करके रख ली। दूर से खुशबू आ रही थी उसमें। उस दिन शाम को जब उसने दाल बनाई तो छौंक उसी घी से लगाई। उस छौंक की खुशबू पूरे कॉलोनी में पहुंची तो सारे उनके जो सहेलियां थी मैडम की, वो पूछने आ गई कि इतना सुंदर दाल का जो तड़का है तो आज तक मैंने देखा नहीं, इतनी खुशबू इसमें। बाद में डॉक्टर साहब भी आए। डॉक्टर साहब को मैडम ने बताया कि आज एक बूढ़ा आया था, हुलिया बताई ऐसे ऐसे, और उसने कहा मेरे भगवान को ये भेंट चढ़ा देना। डॉक्टर साहब को वो तस्वीर नज़र आई और मैडम ने इतनी बखान बताई कि इतना उसमें खुशबू है घी में। तब डॉक्टर साहब ने कहा कि ये खुशबू केवल घी में नहीं है, जिसने लेकर के ये आकर दिया है, ये खुशबू उसके मनों में है, उसके मन को, जिसको हम सुमन कहते हैं, उस फूल में है, उस भावना में है। 2 लोगों के संबंध के बीच में कुछ ऐसा बनता है कि आंखों में प्रेम का रस उभर जाता है और उसको भगवत्ता कहते हैं, और वही भगवान का अवतरण होता है। और 2 लोगों के बीच में यही बात नहीं बन पाती है तो आंखों में ऐसी कर्कशता आती है जिसमें राक्षस होते हैं, नालायक होते हैं, शैतान होते हैं, चुड़ैल आ जाती है, भूत प्रेत आ जाते हैं। ये होते नहीं हैं लेकिन हो जाते हैं। जीवन जीने का तरीका है। यहीं से आसपास की इसी धरती मिट्टी के बने माई के लाल 11 वर्ष की अवस्था में, और यहाँ से कैसे चलते फिरते उनके विवाह का घर में विमर्श हुआ। विवाह नहीं करना चाहते थे। उनके पिता संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और 11 वर्ष की उम्र में अपने घर को छोड़कर यहाँ से अयोध्या चले गए। अयोध्या में सरदू के तट पर उनको कहीं देखा होगा उन्होंने, पहले बाइस्कोप का ज़माना था, उसमें नाटक दिखाए जाते थे। उन्होंने ध्रुव का नाटक देखा कि उनको भगवान प्राप्ति हुई थी। वो भगवान पाने के लिए चले गए, अपनी माँ को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, और सरजू तट के किनारे ऐसे बैठे तब कर रहे थे। छरहरा बदन था, गोरा शरीर था, जनेऊ पहने हुए थे। चरवाहों ने देखा तो उससे पूछा क्यों आप बैठे हो, तो कहा मुझे भगवान के दर्शन चाहिए।
चरवाहों ने मजाक किया कि भूखे भजन न होए गोपाला, तुम कुछ खाओ पियो तब भगवान मिलेंगे, ऐसे भूखे नहीं मिलेंगे। चरवाहे बुला ले गए, अपने घर पर रखे, दूध भात खिलाया। 2-3 दिन खाकर उब गए कि ये तो घर पर भी खाता था, मुझे भगवान चाहिए। फिर ट्रेन पर बैठे, दरियाबाद स्टेशन आता है एक लखनऊ रूट पर, वहाँ से उतरकर आम जामुन खाते खाते एक संत के कुटी पहुँच गए। फिर से करते करते कितने ठोकरे खाते खाते भगवान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु विशाल देव के पास पहुँच गए। और उस समय उनकी उम्र केवल 11 वर्ष की थी। उन्होंने पूछा, यहाँ तुम कैसे आ गए? कहा, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मुझे मेरे खाने का ठिकाना नहीं, और तुम छोटे बच्चे, भूख लगे, तुमको दूध भात कौन देगा रोज सुबह उठकर? मैं तुम्हें नहीं रख सकता। मंदिया बाग में हो सद्गुरु विशाल देव, उनके पास कोई मठ नहीं, कोई आश्रम नहीं, ऐसे बाग बगीचे में रहते थे। कभी खाए कभी नहीं खाए, कभी नीम की पत्ती खाया। जब उन्होंने मना कर दिया तो एक किनारे जाकर रोने लगे वो 11 वर्ष के जो बच्चे। तब साहब को दया आई और बोले, तुम रहो, मैं देखता हूँ रह सकते हो कि नहीं। और उसके बाद ऐसा लगा कि उनको उनका हीरा मिल गया। और तब से फिर वो जो स्कूल में कुछ पढ़े नहीं और केवल सद्गुरु का आशीर्वाद पा करके 15-16 वर्ष की उम्र में उन्होंने सत्य ज्ञान प्रकाश की किताब की रचना की। उसमें सद्गुरु विशाल देव के उपदेश होते थे। फिर तो निरंतर उनकी लेखनी चलती रही। और उसके बाद जो कहीं नहीं पढ़े लिखे, केवल गुरु की छत्र छाया में उनकी सेवा करके ऑलराउंडर बने। उनका भोजन बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, उसके बाद थोड़ा समय मिले तो उनके उपदेशों को लिपिबद्ध करना। सद्गुरु विशाल देव ने बाद में जो ग्रंथें बनाई, भवयान, मुक्ति द्वार, सत्यनिष्ठा और नवनियम, फिर उसका संपादन किया उन्होंने, फिर उसकी टीकाएं लिखी उन्होंने। और ये दोनों अध्यात्म जगत के चांद और सितारे सूरज बन करके और ऐसे चमके कि 2 पीढ़ियां ये बिना आश्रम के, बिना मठ के ऐसे चलती फिरती जिंदगी बिताए। और इतना बड़ा साहित्य, इतना बड़ा त्याग तप का उपदेश हम समाज के लिए दे गए। इन्होंने नौकरी नहीं की, इन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया, एक अच्छी जिंदगी जिए वो सद्गुरु विशाल देव, जिनको नेपाल के राजा परिवार में रानी ने सुना कि बाराबंकी में ऐसे संत रहते हैं कि जिनको आश्रम नहीं रहने के लिए। वो धनवान व्यक्ति थे, उनको लगा कि धन की कमी से संत ऐसे रहते हैं, संत अपने भीतर के धन में रहते हैं। और उस जमाने में जब चांदी के सिक्के चलते थे तो नेपाल राज परिवार से उनको आश्रम बनाने के लिए 20,000 चांदी की पहली किस्त भेजी गई। इसके बाद आश्रम बन जाए, फिर उसमें बहुत जमीन होगी, फिर उसमें अन्न क्षेत्र चलेगा। लेकिन वो रुपए भी सद्गुरु विशाल देव स्वीकार ना करके उन्होंने कहा कि हमारे जीवन का आनंद अपने भीतर में है। और ऐसे वो और सद्गुरु प्रेमदेव दोनों एक चित्त होकर के एक दूसरे के साथ गुरु शिष्य के रूप में जीवन बिताए। ये पिता पुत्र के लिए भी, पति पत्नी के लिए भी, गुरु शिष्य के लिए भी एक अनोखा उदाहरण है। हम लोगों के पास में घर है, परिवार है, साम्राज्य है, सल्तनत है। 1100 एकड़ जमीन की सल्तनत होते हुए भी वहाँ के संतों में जिनसे याद बात बिगड़ी और आज ये खंडहर हो गया, आखिर क्या कमी थी? अभी साहिब जी ने मुझे बताया कि कितनी यहाँ पर हत्याएं हुई हैं। जहाँ पर कुछ भी नहीं था तो तालाब का पानी पी करके, नीम की पत्तियाँ, जामुन की पत्तियाँ खा करके वो सद्गुरु विशाल देव त्याग तप करके अपने जीवन में रहे। और वहाँ पर इतनी बड़ी सल्तनत होते हुए भी हत्याएं होना, ये कितने विरोधाभास की बात है। और ये केवल यहीं की बात नहीं है, ये हमारे घरों में भी होता है और ये बड़े बड़े ऊंचे पदों पर भी होता है। आज देखिए IAS IPS अफसरों में, थानेदारों में, बड़ी बड़ी नौकरी वालों में भी इतना भ्रष्टाचार में लिप्तता है कि गरीबों से भी इन लोगों को पैसा लेने में शर्म नहीं आती है। और जैसे नींबू निचोड़ा जाता है, निचोड़ निचोड़ करके लोग पैसा लेते हैं।
और सरकार इनको वेतन भी देती है, सुविधाएं भी देती है। यह आत्म तत्व, अध्यात्म तत्व का परिचय न होने के कारण से, आंतरिक सुख की अनुभूति न होने के कारण से हर जगह पर, हर स्तर पर ये जीवन की समस्या बनी रहती है। इसलिए इन संत महापुरुषों को हम नमन करते हैं। हम तो देखते हैं कितना परिश्रम करके संत जी अकेले हैं। मैं जब यहाँ आया देखा तो आज 24 वर्ष से लगातार परिश्रम करके, इनका शौक है, नहीं तो इनको कोई बेटा नहीं, कोई इनका परिवार नहीं, कोई इनका अपना नहीं, और किसके लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं। और फिर भी इतना बड़ा पांडाल बनाना, इतनी बड़ी व्यवस्था करना, इतने लोगों को भोजन भाव सम्मान देना, और इसके साथ जीवन जीने के लिए, सुंदर जीवन बनाने के लिए ज्ञान देना, ये हमारे इस धरती पर सौभाग्य की ये प्रकाश स्तंभ है। हमारे सौभाग्य को जागृत करने वाले ये महापुरुषों को हम नमन करते हैं। और माता पिता का ये धर्म है कि अपने बच्चों के लिए और कुछ कर सकने की सामर्थ्य है कि नहीं है, लेकिन ये मन की बात है कि अपने मन में ये श्रद्धा के फूल खिलाकर, अपने आत्मा के आनंद को चारों तरफ वातावरण में बिखेर कर, इसी की फुलवारी में अपने बच्चों को वो शिक्षा दे कि जैसे पुराने ज़माने में मंदालसा हुआ करती थी, अपने 6-7 बच्चों को उन्होंने ऋषि बनाया, महर्षि बनाया, मुनि बनाया। ऐसे ही हम अपने बच्चों को वो सल्तनत दें जिससे कि समाज में ये सुंदर फूल खिलाए, लोगों को हंसाएं और अच्छे जीवन के लिए प्रेरित करें। यही हम सबके जीवन की सार्थकता है, जगत का कल्याण है। आज उन महापुरुषों की पुण्य स्मृति में जो कार्यक्रम का आरंभ है, हम उनको नमन करते हुए इस पुण्य अवसर पर आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए आप लोगों ने अपना समय दान दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।